जय जगन्नाथ, यू वाचिंग द गोविंदा। वैसे आज कुछ टॉपिक है नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कुछ ऑफ टॉपिक बात करते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाने के लिए प्लान किया था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए है जिसके मन में सवाल है कि ये रोज रोज क्या पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है। वैसे जेन्युइन क्वेश्चन है, आंसर करना चाहिए सबके लिए। बात करेंगे इसके बारे में कि रियल लाइफ में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स क्यों यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ओके। ये वीडियो पूरा मैंने हिंदी में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई मीन बीच में इंग्लिश स्विच हो सकता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लार्जर ऑडियंस को पहुँचे, ताकि रियल लाइफ एप्लीकेशन डीएस क्या पता चले। तो डीएस से वैसे है क्या? ओके। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बोलते हैं उसको, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, एल्गोरिदम्स क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इमेजिन कर सकते हैं, एंड एल्गोरिदम्स भी कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, उसके बारे में बात करने वाले अभी फ़िलहाल। और तो मैं कुछ टेक्निकली बात नहीं करना चाहता हूँ, जबकि मैं कभी कभी वीडियो में कई जगह यूज करूँगा, बट नॉट मोस्टली। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो नॉन टेक्निकल बेसिस पे बने, इसलिए मैं ये चीज़ें को ध्यान में रख के आई जस्ट ट्राई टू कवर। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के बारे में बोलने से पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊँ, जो कि मेरा कहानी है और मैं इसको रोज़ जीता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक लाइफ का एक हिस्सा है जो मेरा रूटीन हो चुका है। ओके। तो ए डे इन माई लाइफ, यू नो। तो बेसिकली मैं 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग उठता हूँ। तो आई एम नॉट ए मॉर्निंग गाय। तो अभी भी 2:30 बजा है। आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग ए वीडियो। तो आई लव टू वर्क एट नाइट, एंड माई माइंड वर्क्स मोर इन नाइट। तो ऐसा है कि सुबह 8:30 बजे उठा, ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो ऑफिस मेरे घर से 40 किलोमीटर्स दूर है, जो कि अप एंड डाउन 80 किलोमीटर्स ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड है। देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस एज वेल कि ऑफिस के पास क्यों नहीं आ जाते हो, बट देयर आर पर्सनल कमिटमेंट्स वेयर आई कैंट गेट इनटू। तो ये सब बातें होती रहेगी। ओके। सो मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन अपनी खुद की गाड़ी में जाता हूँ, जो कि 17 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से मैं मेट्रो पकड़ता हूँ। तो मेट्रो में ऐसे इंटरेस्टिंग बात होता है क्या है, मेट्रो में लोग ऐसे भरे पड़े रहते हैं जैसे वो जन्नत जा रहे हैं और मर रहे हैं लोग जाने के लिए। आप देखोगे और मानोगे नहीं कि इतनी भीड़ रहती है कि सांस लेने की बात तो अलग बात है, कि बाहर से आप देखो तो भी सफोकेशन फील होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं बीच वाले कोच सिलेक्ट करता हूँ। जैसे 6 डब्बे हैं, लाइक 6 कोचेस हैं, तो मैं थर्ड या फोर्थ कोच में जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि इनकेस पैरेलल वर्ल्ड में मेट्रो अगर नीचे गिर जाता है, तो आगे के 2 डब्बे और पीछे के 2 डब्बे गिर जाएंगे, लेकिन बीच का डब्बा सेफ रहेगा। पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा गट फीलिंग है। तो जोक्स अपार्ट, तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा है कि हम कहाँ कहाँ डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो कंटेनर्स को बोल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है, एक नहीं दो नहीं, लाइक वी हैव मेनी। ठीक है। तो एल्गोरिथम्स हम बाद में देखेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे पहले। तो आप मान लो कि ये एरे जो है, पहला डेटा स्ट्रक्चर मैं चूज करता हूँ एरेस। ओके। तो ये जो मेट्रो आता है, ठीक है, ये मेट्रो मेरा एक एरे है, वन आफ्टर द अदर, एक के पीछे एक के पीछे एक, राइट। और जो कोचेस होता है कंटिन्यूएशन, राइट, उसको हम बोलते हैं एरेस। ओके। तो ये एरेस में कौन होता है? डेटा। तो हमारे मेट्रो में कौन है? लोग है। तो लोग को हम कंसिडर कर सकते हैं डेटा, वी ऑल आर डेटा। अभी हम सब डेटा है और हम भरे पड़े हैं अंदर डेटा है ना, एरेस के अंदर। तो ऐसा है कि एरे मेट्रो का नंबर्स नहीं होता है, शायद होता होगा बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं गिनता, जैसे मेट्रो एंटर करता है स्टेशन में, मैं गिनने लग जाता हूँ कि अच्छा, फर्स्ट वाला गया, सेकंड वाला गया, थर्ड वाला, ये मेरा डब्बा है और इसी में घुसना है मुझे। और जैसे ही मैं घुसने को ट्राई करता हूँ और दरवाजा जैसे खुलता है, तो पता चलता है कि एंड तक लोग भरे हैं। लोग ऐसे भरे हैं कि एक दिन तक एक आदमी ऐसा था कि उसका पेट बाहर निकला हुआ है, दरवाजा बंद हो रहा है और अपना पेट अंदर लिया, दरवाजा बंद हो। तो आप समझ रहे होंगे, लाइक
कितना भीड़ होगा। तो मैं 2-3 मेट्रो स्किप करता हूँ, फिर मैं बोर्ड करता हूँ जैसे उतना, लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ट्रैफिक। तो ये जो मेट्रो है, ये मैंने बोला कि जो मैं नंबरिंग देता हूँ, लाइक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो ये मेरा इंडेक्सेस है। मैं गिन रहा हूँ कौन सा नंबर कोच में मैं जा सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा इंडेक्सेस है। और मुझे पता है कि मुझे थर्ड या फोर्थ में जाना है। मैं फर्स्ट में और लास्ट में क्यों खड़े रहूँ, मैं बीच में खड़े रहूंगा ना, क्योंकि मुझे एड्रेस पता है। तो जब हमें कुछ पता होता है तो हम वो एरेज के इंडेक्सेस से पता करते हैं, ठीक है। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड है, लाइक मेरे मेट्रो में 6 डब्बे ही है। 7 नहीं आता, कभी 8 नहीं आता, 6 ही आता है। वैसे मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 6 ही है। गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ाया नहीं था, लाइक कोचेस हो सकता है बढ़ाएगा, ठीक है। तो एरे जो हमारा होता है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड इन साइज है, साइज उसका फिक्स है। इंडेक्सेस से कैलकुलेट होता है, हम कौन से कोचेस में जाएंगे या कौन से डब्बे में जाएंगे, हम कैसे पता करते हैं, नंबर से पता करते हैं। तो इंडेक्सेस से पता होगा। दैट्स हाउ एरे लुक्स लाइक, ओके। ये पहला डेटा है। मैंने मेट्रो बोर्ड कर लिया मान लो, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ। अब मुझे गाने बहुत पसंद है। मैं मेट्रो में चढ़ता हूँ और 35 मिनट्स का जर्नी रहता है। और पीसफुली मैं कुछ 10-12 गाने सुनता हूँ जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, ओके। तो अपना जब आप सॉन्ग प्लेलिस्ट बनाते हो ना, वो आप और एक डेटा स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हो, समथिंग कॉल्ड लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट ऐसा है कि एरे जैसी है, लेकिन हम वो क्या बोलते हैं उसको, कोचेस को, जैसे मैंने कोचेस को बताया कि वो तुम्हारा एरेज का जो स्ट्रक्चर है, वैसे यहाँ पे हम बोलते हैं नोड्स। यहाँ पे लिंक नोड होगा, तो एक नोड दूसरा नोड तीसरा नोड ऐसे लिंक होगा एक दूसरे के साथ, ओके। तो आप अपना प्लेलिस्ट भी देखोगे तो पता चलेगा कि एक गाना दूसरे गाने से लिंक है। मतलब फर्स्ट गाना खत्म हुआ, सेकंड गाना बजा, सेकंड खत्म हुआ, थर्ड गाना बजा, राइट। और जब लास्ट गाना बजता है फिर से फर्स्ट गाने में आ जाता है, राइट। तो ये एक लूप है और एक दूसरे लिंक्ड भी है, तो उसको बोलते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन, मैं जब बता रहा हूँ एग्जाम्पल तो इमेजिन कर सकते हो, अच्छा लिंक लिस्ट ऐसे दिखता है। दिस इज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड लिंक लिस्ट। ये एक हो गया। अब मैं गाना वाना सुना और अपना स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। जैसे स्टेशन पहुंचता हूँ, उतरता हूँ, फिर वहां से एक बस पकड़ता हूँ। वो बस 6.5 किलोमीटर फिर ट्रैवल करता हूँ, फिर मेरा ऑफिस आता है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रैवल जर्नी है रोज का। और ये मेरा जो मेट्रो में जो स्ट्रगल है वो फिक्स है। रोज का ऐसे ही है, मैं 3-4 मेट्रो स्किप करता हूँ, फिर मुझे मेट्रो मिलता है, फिर उतरता हूँ, फिर बस मिलता है। तो ये चलते रहता है, ओके। अब ऐसा है कि मान लो कि गवर्नमेंट ने बड़ी साल बाद डिसाइड किया कि भाई बहुत पेट बाहर आ रहे हैं सबके, कि चलो बढ़ाते हैं, जो ना डब्बे बढ़ाते हैं, कोचेस बढ़ाते हैं। और 6 के डब्बे में मान लो 10 डब्बे हो गए, ओके। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो 10 कोचेस कर लेते हैं ताकि लोग फ्री में थोड़ा ट्रैवल करेंगे। उनका ऐसा मानना है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वही भीड़ लगे ना लगने वाला है, तो रोज का है। तो जब 6 से लेके 6 जब एक्सटेंड होके 10 डब्बे बन जाता है ना, तब वो मेट्रो को आप एरे नहीं बुला सकते। पता है क्यों? कि एरे मतलब साइज फिक्स्ड है ना। अभी डब्बे बढ़ चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं, तो उसको हम बोलेंगे एरे लिस्ट। वो और एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एरे का एक्सटेंशन है। तो एरे और एरे लिस्ट में बस एक ही डिफरेंस है कि एरे फिक्स्ड इन साइज है, एरे लिस्ट डायनेमिक इन साइज है। मतलब आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी कर सकते हो, ओके। 19-20 का ही फर्क है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है बेसिकली। एरेस हो गया, एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ओके। बेसिकली मैं 11:30 को ऑफिस पहुंचा। और बेसिकली मेरा कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है, ऑफिस का फ्लेक्सिबल है, दैट्स अ गुड थिंग। मैं ऑफिस पहुंचा, मॉर्निंग को लॉगिन किया और लैपटॉप ओपन किया, मेल्स वगैरह चेक किया। फिर पता चला कि चलो अभी तो 5 ही मिनट हुए, तो चिल करते हैं, पानी वानी भरते हैं। टाइम देखता हूँ तो 1 बजा रहता है। ये 11:30 से लेकर 1 बजे का जो टाइम है, वो ऐसा है कि ऐसा टाइम ट्रैवल जैसे बीतता है मेरा लाइफ में। पता ही नहीं होता, लाइक ये 1.5 घंटा ऐसे बीत जाता है, मेरे कोई काम नहीं होता है इसमें, बस मैं मेल चेक करता हूँ और पानी भरता हूँ, टाइम खत्म। लंच टाइम हो जाता है, 1 बजे लंच के लिए जाता हूँ दोस्तों के साथ। फिर लंच में मैं देखता हूँ एक चीज़ कि मेरे जो प्लेट्स रहते हैं ना,
एक के नीचे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो जो प्लेट को देख के आप एक चीज इमेजिन कर सकते हो, कॉल्ड स्टैक, स्टैक ऑफ प्लेट्स, है ना। स्टैक का एक रूल है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट प्लेट होगा ना वो पहले जाएगा, राइट। ये बेसिक चीज़ है, आपको भी पता होगा। तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट में स्टोर करता है एलिमेंट्स को, ओके। वो मैं प्लेट उठाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि बहुत लंबी लाइन है, ठीक है। और वेडनेसडे होता है तो और ज़्यादा लाइन लेता है क्योंकि पनीर रहता है। और पता है पनीर में क्या स्पेशल है आजकल लोगों का, मेरे ऑफिस में ऐसा है कि पनीर बहुत स्पेशल है, तो लाइन लगा रहता है। वो लाइन को देख के और एक डेटा स्ट्रक्चर का याद आता है जिसका नाम है क्यूज, क्योंकि लाइक वी कॉल इट एज क्यूज आल्सो, एंड जनरली भी हम क्यू बुलाते हैं ना, क्यू में खड़े। तो डेटा स्ट्रक्चर का नाम भी क्यूज है। क्यूज का एक रूल है कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खड़ा है लाइन में उसको ही पहले खाना मिलेगा और वो ही जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि लास्ट वाले को पहले मिलेगा, राइट। तो स्टैक एंड क्यूज का 19-20 का फर्क ये है कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट में चलता है रूल में, क्यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में चलता है। जो पहला खड़ा है लाइन में उसको खाना मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा, राइट। ऐसा है। तो स्टैक्स हो गया, क्यूज भी हो गया। अब क्या बचा है, अब मैं खाना वाना हो गया लंच और मैं जाता हूँ अपने डेस्क में, तो काम तो करना पड़ेगा ना, इतने दूर से आया हूँ तो कुछ तो करूँ। मैं गया और फाइल्स ओपन किया, और मैं हमेशा मेरी फाइल्स जो ना मैं बहुत सीक्रेटली रखता हूँ। लाइक अगर आप मेरा लैपटॉप स्कैन करोगे तो जल्दी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मेरा सीक्रेट फोल्डर के अंदर भी और एक सीक्रेट फोल्डर होता है जिसके अंदर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा रहता है और उसके अंदर मेरा फाइल होता है। तो ये जो है ना रूट है ना, मतलब मेरे जो फाइल्स है वो सी ड्राइव में पहले होता है। सी ड्राइव के अंदर आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर है सीक्रेट, सीक्रेट के अंदर है और एक फोल्डर वेरी सीक्रेट, उसके अंदर और एक है मेरा फाइल। तो ये जो है, जो मैंने बताया सी ड्राइव से लेके जो मेरा सीक्रेट फाइल तक का रास्ता, इसको हम बोलते हैं ट्रीज। एक डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, जिसे पेड़ है। ट्री, व्हाट यू कॉल ट्री? ट्री वी हैव, एंड इन ट्री वी हैव ब्रांचेस, राइट। ब्रांचेस है, ब्रांचेस में लीव्स है, और ट्री का एक नोड होता है, रूट नोड, ओके। जो रूट है जो ट्री का वो रूट है, और वो एक ट्री सेवरल ब्रांचेस होता है और हर ब्रांच में लीव्स रखे रहते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्री, क्योंकि एक लिंक होता है। लाइक सी ड्राइव इज लिंक टू डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इज लिंक टू सीक्रेट फोल्डर, सीक्रेट फोल्डर इज लिंक टू माई डॉक्यूमेंट्स, माई फाइल्स। तो ऐसा एक नोड बनता है, दिट्स कॉल्ड ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो ये रियल लाइफ में ये यहाँ पे यूज होता है बेसिकली, ओके। और वहाँ से मैं 4:30-5 बजे काम खत्म करता हूँ और निकलता हूँ, और जब वापस आता हूँ लाइक मोर हैक्टिक जॉब टू कम फ्रॉम ऑफिस टू होम। ऐसा ट्रैफिक लगा रहता है कि ऐसा लगता है कि हम कुंभ के मेले में खो चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं कुछ अता पता नहीं है। बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, बस कहाँ जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। बैठे रहो, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और वो भी चलेगा नहीं, रुकेगा ज़्यादातर, क्योंकि ट्रैफिक इतना है कि लाइक आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आधे घंटे लगता है। when you start from 5 o'clock from my office, it takes more than 3 hours, more than 2 hours, 2.5 hours to come home, because ट्रैफिक इतना होता है। तो ये ट्रैफिक में ना एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो हमें गूगल बताता है, गूगल मैप्स। इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है कॉल्ड ग्राफ्स। तो ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? खाली कंटेनर्स है जो हम डेटा रख सकता है, स्टोर कर सकता है। ये सबको मैनिपुलेट करना है, ये सबके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करना है, तो यू हैव टू यूज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। तो इसके ऊपर हम कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे जो हम बेटर ऑप्टिमल रिजल्ट मिले हम, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ में ऑप्टिमल रिजल्ट लाइक शॉर्टेस्ट पाथ जानना है मुझे, क्योंकि इतना ट्रैफिक है तो मुझे लाइक शॉर्टकट जानना है, या मुझे जानना है कि कौन से पाथ में लेस ट्रैफिक है, देन आई कैन यूज सम एल्गोरिथम्स, ओके। कौन सा एल्गोरिथम्स ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ फिलहाल। अब समझो कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स कैसे लिंक है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर कंटेनर्स है, एल्गोरिथम्स कुछ कैलकुलेशन करता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके। अब मैं घर आते आते क्वाइट ऑफन आई पिक माई सिस्टर। मैं अपने
बैन को पिक करता हूँ क्योंकि उसका टाइम भी 6:30 कभी कभी मैच होता है मेरे साथ रिटर्न आते टाइम, तो आई पिक माई सिस्टर। तो जनरली उसका नंबर मुझे याद नहीं अभी तक, लाइक तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, उसका नाम सेव, जो मेरा नाम सेव है ना, उसका जो नाम सेव्ड है, आई कॉल टू योर नंबर, राइट। तो ऐसा है कि देखो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है कॉल लॉग में, कॉन्टैक्ट्स में, वी डोंट रिमेंबर ऑल नेम्स, है ना। हमारे पास हम एक नंबर किसी के नाम पे सेव करते हैं, तो ऐसा होता है कि की वैल्यू पेयर हो जाता है, राइट। की वैल्यू मतलब की तुम्हारा नाम है, वैल्यू तुम्हारा नंबर है ना। कोई तुम नंबर से सर्च नहीं करते कभी, तुम की से सर्च करते हो, मतलब तुम अपना नाम से सर्च करते हो ताकि वो नंबर को पॉइंट करे और तुम कॉल करो, ऐसा है ना। तो वही वाला की वैल्यू पेयर्स को एक डेटा स्ट्रक्चर नाम है जिसका नाम है हैशमैप। वो एक डिक्शनरी है जो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है डेटा को, है ना। तो तुम की ढूंढो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा, मतलब तुम नाम ढूंढो तुम्हें नंबर मिल जाएगा फोन में। दैट्स हाउ हैशमैप वर्क्स। आई गेस दीज आर ऑल, यू नो, आप कनेक्ट कर सकते हो ये सब चीज़ों से क्योंकि ये रियल लाइफ में हो रहा है हमारे साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग। अब मैं घर आते आते कुछ जरूरी काम होता है कभी कभी, जैसे विड्रॉ मनी, पैसे एटीएम से मुझे विड्रॉ करना होता है। तो मैं एटीएम जाता हूँ और मान लो कि 2,000 रुपये मुझे निकालना है, तो मैंने कार्ड डाला, 2,000 रुपये विड्रॉ मारा, और जैसे ही आता है ना पैसे जब आता है, ऐसा तो नहीं ना कि एटीएम में 10 रुपये के नोट से शुरू करेगा गिनती। कभी देखो 2,000 निकालोगे तो आपके कौन से नोट्स आने का पॉसिबिलिटी है। 1,000 के नोट्स बंद हो चुके हैं ऑब्वियसली, तो 500 के नोट्स, 500 के 3 नोट्स आएंगे, ताकि 1,500 हो गया। 500 के थोड़ा चेंज आ जाएगा, चिल्लर आ जाएगा कि 200 200 200, राइट। ये क्यों हो रहा है? अगर ये चीज़ क्यों हो रहा है, लाइक एटीएम ऐसे प्रोसेस क्यों कर रहा है? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे भी एक एल्गोरिथम यूज हुआ है जिसका नाम है ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम ये कहता है कि तुम पहले बेस्ट पॉसिबल पाथ या बेस्ट पॉसिबल वे चूज करो, ओके, टू गेट ए ऑप्टिमल कोड। जैसे मुझे 2,000 का नोट, मुझे 2,000 रुपये चाहिए था, तो 10 रुपीज़ से गिनती शुरू नहीं करेगा एटीएम। ऐसा शुरू करेगा कि पहले इसको मैं हायर डिनोमिनेशन नोट कौन सा दे सकता हूँ, 1,000 रुपया दे सकता हूँ, लेकिन 1,000 है नहीं, उससे कम क्या है 500, तो 500 पहले दूंगा उसको। और 500 दे सकता हूँ क्या? हाँ, और 500, तीसरा 500 दे सकता हूँ क्या? हाँ, तीसरा वाला 500 भी, तो 3 500 हो गया, 1,500 हो गया। तब वो सोचेगा कि मैं और अगर 500 दिया तो 2,000 हो जाएंगे, तो इस समय मैं और ऑप्टिमल करने के लिए उसके नीचे क्या सोच सकता है, 200 जाएगा, फिर 100 आएगा, फिर 100। ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, तो ये एटीएम में भी यूज होता है। तो दीज आर रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर का यही रियल लाइफ में यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कनेक्टेड है और यूज भी हो रहा है। अगर कोडर हो तो आप इमेजिन कर सकते हो। मैं तो अपनी लाइफ को ऐसे ही देखता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें देखा, मैं अपनी लाइफ इमेजिन करता हूँ, आई मीन डीएसए के साथ। ओके, तो बस यही सब है। और नॉन कोडर, जो नॉन टेक्निकल है, आपको समझने में आ गया होगा कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ अभी फिलहाल अपकमिंग वीडियोस में, वो सब भी, वो हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में यूज हो रहा है। ओके, तो दैट्स ऑल। एंड बहुत सारा और भी एप्लीकेशन है, मैं बहुत जल्द और भी एक वीडियो बना के पोस्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं रियल टाइम एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेम कंटेंट में कैसे यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है, और वो यूज़ करने का क्या रीज़न है, इस सब मैं बताने वाला हूँ दूसरे वीडियोस में। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मैं बेसिक क्लियर कर चुका हूँ, लाइक क्यों डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम्स क्या है, और रियल लाइफ में हमारा कैसे हेल्प करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड keep learning, keep focusing on your life,